आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिले के टेकारी प्रखंड के बहुचर्चित गांव भूरी में हूं। हमारे व्यूअर जानते हैं कि हमारा काम करने का तरीका राग और द्वेष से हटकर है और निष्पक्ष करते हैं। आरोप हम पर भी लगते रहता है। कल परसों टेकारी के कुछ पत्रकार भाई हम पर आरोप लगा रहे थे। नाम तो नहीं लिखा था उन्होंने, लेकिन बार बार वो डाल रहे थे फेसबुक पर कि तथाकथित पत्रकार महोदय कहाँ हैं, क्या बालू रुक गया, बालू का चोरी रुक गया। बालू का चोरी रुक गया, कंट्रोल हो गया। हमारे रिपोर्टिंग पे दफादार का और सारे लोग का ड्यूटी लगा और मैं उसी स्थल पे हूँ। और यहाँ से यहाँ के ग्रामीणों ने सुबह एक बगैर नंबर का, बगैर कागजात का ट्रैक्टर को जब्त किया है यहाँ। और हम अपने व्यूअर को बताना चाहते हैं कि अभी इसी गांव के ग्रामीण एक आरोप लगा करके यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं। बिस्केतू जी नाम है उनका और बिस्सू जी तो पैक्स अध्यक्ष हैं और उन पर आरोप लगाया गया और मुख्यमंत्री के यहाँ कहा गया। अब चूंकि ग्रामीणों का कहना है कि वैसे लोग, हम लोग सहजानंद सरस्वती के मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने जब जात पात का जब बोलबाला था बिहार में, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसका विरोध किया और हम लोगों जो गरीब गुरबा के जो सताए जाने वाले लोग थे उनको हम लोगों ने मदद किया, प्रश्रय दिया। बहुत बड़ा गांव है भूरी और बिहार स्तर पे चर्चित है ये गांव, भारत स्तर पे चर्चित है, बुद्धिजीवी का गांव है। यहाँ पे कुछ सारे लोग हैं। ये बिस्केतू जी उस बिस्सू जी हैं, ये पैक्स अध्यक्ष हैं। इस बार मुखिया का चुनाव लड़ा और कुछ वोट से ये चुनाव हार गए। और ये सारे ग्रामीण लोग हैं, ये सारे लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गुस्सा है इस गांव में, इस गांव के ग्रामीणों में गुस्सा है कि जो बालू चोरी करने वाले हैं, जो अवैध काम करने वाले लोग हैं, वैसे लोग प्रशासन को गुमराह करते हैं। यहाँ तक कि बिहार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उनके यहाँ जाकर के दुष्प्रचार किया, हमारे पंचायत के बारे में, हमारे चरित्र पर सवाल उठाया। जबकि सच्चाई यही है कि उसी व्यक्ति का ट्रैक्टर आज पकड़ा गया है। आइए हम बात करते हैं। बिस्सू जी, ये बताइए पहले कि क्या बात है, विस्तार से बताइए। हम तो पूर्व में भी इस पे चर्चा प्रशासन से भी कभी काल बात किए, उनको सूचना दिए कि लगातार इस गांव में जो अवैध बालू का खनन कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन जितना भी युवा पीढ़ी है, पढ़ने वाला, जो अभी दिल्ली में रहता है, MBA का कोर्स कर रहा हो, उसको FIR में नाम पड़ रहा है। और जो वास्तविक खनन करता है आज तक प्रशासन के हाथों से पकड़ा नहीं गया है। आज हम लोग बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत के बाद उस गाड़ी को ग्रामीणों के सहयोग से, हम लोग भी थे और उस सहयोग से आज पकड़ कर हैंड ओवर किया गया। अशोक शर्मा पूर्व में भी बालू खनन करते थे। इतना बड़ा माफिया गया जिला में कोई नहीं है। दूसरे कोई माफिया बनाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से मिली भगत, पूर्व में इस तरह का कार्य, और इनका यही आदत पड़ गया है। गरीब लड़का को तंग करो और उस पर दमन करो। इनका जो सोच है वो पुराने ज़माने का सोच है, जो ज़मींदारी प्रथा में चलता था कि गरीब लड़का को कभी पनपने नहीं देना है, पढ़ने नहीं देना है, चलने नहीं देना है और इसको किसी भी तरह से क्रश कर करके और इसको दबाए हुए रखना है। देखिए, बिस्केतू जी थे, एक बार और हम जानेंगे। अपने व्यूअर को हम बताना चाहते हैं कि ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है, यहाँ निष्पक्षता से काम होता है। एक एक रिपोर्टिंग हमारा वरीय पदाधिकारी देखते हैं। कल आप लोगों ने देखा कि गया शहर के दो नामी बिजनेसमैन के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी। हम दोनों का पक्ष रखने का प्रयास किया। एक पार्टी ने बयान दिया, एक पार्टी बयान नहीं दे पाया। बिस्सू जी, बताइए हमको कि आपने कहा कि जो यहाँ के युवा वर्ग हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, बंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, उनका षड्यंत्र करके उनका नाम डाल दिया गया है। तो ये तो इसको कैसे देखते हैं आप, इस चीज़ को? ये तो बहुत दुर्भाग्य है इस पंचायत के लिए, इस गांव के लिए। और इसी दुर्भाग्य, इसी दुर्दशा के लिए तो हम जैसे नौजवान खड़ा हुए हैं। जो जायज़ है उसको पटल पर लाना है।
कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आज तो हम लोगों ने आज एक पहल करते हुए ग्रामीणों ने खुद इस तरह का कार्य करके ना हम प्रशासन के थ्रू सुपुर्द किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कल परसों से एक वीडियो चल रहा है लगातार, वो यहाँ के ग्रामीण मुख्यमंत्री को ये जाके कह रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो इसका भी प्रतिफल है कि ग्रामीण में गुस्सा है जी, और उसी का प्रतिफल हुआ कि लोगों ने पकड़ा। जी जी, ये तो जैसे एक पैक्स अध्यक्ष क्या है, पंचायत के लोग आशीर्वाद दिए तो हम पैक्स अध्यक्ष बने हैं। आज पूरे जनता, पूरे पंचायत के जनता आज पैक्स अध्यक्ष बनाते भर में हमें भी जनाधार पंचायत चुनाव में भी दिए। तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये लोग कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस पंचायत को बदनाम करना चाहते हैं, युवा को क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। अरे जो गरीब लड़का बाहर में पढ़ता है, बाहर में कमाता है, उसका इस तरह में अगर नाम में घसीटा जाए तो अकबक में क्या कर सकता है। ये तो इस तरह का माहौल बना करके उसको जलील किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है कि हमारे नतमस्तक होकर हमारे साथ ही बैठे, हमको सहयोग करे, गलत काम में सहयोग करे। तो देखिए, ये बताइए, देखिए अभी है कुछ ग्रामीण हमसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। तो ग्रामीणों को सहयोग से आपने ट्रैक्टर पकड़ा और वही उसी व्यक्ति का वो उन्हीं का ट्रैक्टर था जो मुख्यमंत्री के? हाँ, अशोक, जो मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे उन्हीं का ट्रैक्टर था, अशोक शर्मा का। अच्छा, ये बताइए कि तो जब गांव की बदनामी होती है तो आप लोग भी तकलीफ होता होगा? काहे तकलीफ होता है, बहुत काफ़ी तकलीफ होती है कि एक सभ्य और अच्छे गांव के लोगों को इस तरह बदनाम करना, प्रशासन को गुमराह करना, केस में लोगों को फंसाना, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत ऐसा का नाम है जिसके पास न ट्रैक्टर है न यहाँ रहता है, वो भी FIR में है बेचारा, फंसा हुआ। तो उसको भी फंसा दिया गया। देखिए, यहाँ पर एक ग्रामीण है, मंजीत जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। मंजीत जी, बताइए कि जैसे चूंकि जो भौगोलिक स्थिति है इस गांव का, तो बहुत दूर है प्रशासन को, पुलिस को पहुंचना आना। अब पुलिस ने यहाँ व्यवस्था कर दिया है दफादारों का, लगभग कंट्रोल हो चुका है बालू। तो अब फिर इस बात को मुख्यमंत्री के यहाँ उठाया गया। आपके पैक्स अध्यक्ष लोकप्रिय हैं, किसान के हक हुकूक के लिए काम करने वाले हैं, उनको किसानों ने मैंडेट दिया, आशीर्वाद दिया, ये पैक्स अध्यक्ष बन गए। तो अब मुख्यमंत्री तक ये बात किया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, जरा बताइए। देखिए, जो अशोक शर्मा जो है, इसका पूर्व से इतिहास रहा है। जो इसके पहले विशु कुमार ने बोला, तो इसका पूर्व से इतिहास रहा है कि जितना भी गांव के नवयुवक लड़का है वो हमारे साथ जो नहीं रहेगा, उसको हम किसी न किसी मुद्दा में उसको घसीट के प्रशासन के दरबार में खड़ा कर देंगे, केस में फंसा देंगे। हमको बुरी तरह से 3 बार 4 बार पुलिस के यहाँ हमारा मुकदमा हमारे ऊपर हुआ इसी बाला के लेके। तो हमने प्रशासन को वादा किया था DSP साहब को कि सर हम कुछ दिन के टाइम लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। हम गाड़ी पकड़ेंगे और हम गाड़ी पकड़ के देंगे कि कौन माफिया है जो हमारे पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और आपने कर दिखाया? और हम तो कर दिखाया, पूरा ग्रामीण का सहयोग। हाँ ना, ग्रामीण पुरजोर तरीके से हमारा समर्थन में था कि मंजीत तुम काम भी नहीं करता, तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ? हमने कि वही अशोक शर्मा जो दिन रात बाला चोरी करता है। 5वां ट्रिप गया था, 5वां ट्रिप था और इस काम में अशोक शर्मा का ट्रैक्टर था। अशोक शर्मा का ट्रैक्टर का देख रेख करता है चिंटू कुमार, जिसका पिताजी सत्येंद्र शर्मा है, जो हाल 20 वर्ष सजा काट के जेल से बाहर आए हैं। इसी गांव के रहने वाले, इसी गांव का। वो लड़का जो आज गाड़ी जो हैंड ओवर जिसके द्वारा किया गया, वही लड़का बार बार DSP साहब को गुमराह कर रहा था कि मंजीत साहब वीडियो ऑनलाइन करके DSP साहब को से बात करता था कि देखिए इतना बाला खनन हो गया, इतना बाला खनन हो गया। हम DSP साहब को कितने बार फ़ोन किए, तब DSP साहब भी बोलते थे कि माफिया तो तुम है यार, मेरे पास फ़ोन करते हो, हम तुमको खोज रहे हैं। हमने सर हम कुछ दिन के टाइम लेते हैं, दूध का दूध और पानी के पानी कर देंगे। देखिए, हमने कर दिखाया। देखिए, गार्जियन है, बुजुर्ग आदमी है, इधर आइए भैया, इधर आइए। देखिए, जैसे ये आज ग्रामीणों का थोड़ा ये कम सुनते हैं, इनके कान में हम कहेंगे, सुन रहे हैं हमारी बात को आप? ग्रामीणों को सहयोग से बालू चोरी करते पकड़ा गया है ट्रैक्टर, तो किस तरह के इंसान है वो बहुत माफिया है। माफिया है। आप कुछ करना चाहेंगे? कोई भी चीज में करता है। देखिए, युवा है, हमको एक युवा है धीरज कुमार, और अच्छे लड़के हैं, और हम लोग अच्छे लोग को प्रश्रय देते हैं और उनकी बात को रखते हैं। ये युवा हैं, धीरज कुमार भूमि नाम है, ये हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं
और बहुत सारी चीज़ों को हम पटना से जब हमारा जहानाबाद पार किए तो इनका मैसेज देखे, हमने इनको अपने मैसेंजर पर अपना नंबर छोड़ा और मैंने इनको बताया कि मैं काउंटिंग में जा रहा हूं, लेकिन वो कहे कि नहीं सर, आपको हमारे गांव आना होगा, हम ग्रामीणों का बात सुनना होगा और हम लोग को जलील किया जा रहा है, हम लोग को झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है। ये बताइए कि जो लोग बारूद चोरी करने वाले हैं वही लोग पुलिस को गुमराह करके आप लोग के केस में नाम फंसाते थे, आज ग्रामीणों को सहयोग से उनको पकड़ लिया गया है। तो आप इसको बताइए, पुलिस प्रशासन को, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप युवा हैं, बताइए ज़रा। सर, मैं पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि भोरी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सारे नवयुवकों को अपने कैप्चर में लेना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं उस नवयुवक से गलत काम करवाऊँ, लेकिन भोरी का नवयुवक जाग चुका है और वहीं जाएगा जहाँ भोरी का जनमत रहेगा। और हम लोग टोटल आदमी इस बार इलेक्शन में विशु कुमार के साथ थे। ठीक, उसमें साजिश करके, बूथ तोड़ करके भोरी के 24-25 आदमी को गलत तरीके से नामजद किया गया। मैं 3 परिवार से नामजद हूँ सर। मैं बूथ लुटेरा लगता हूँ आपको? मेरा पिताजी बूथ लुटेरा लगते हैं। वो दिन भर भैंस चराते हैं, खेती करते हैं, उसको बूथ लुटेरा में नाम दिया गया। अशोक शर्मा भोरी का ऐसा आदमी है जो आज नहीं 20 साल से भोरी में राजनीति कर रहा है और गलत राजनीति कर रहा है। सिर्फ 10-15 आदमी भोरी में ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं भोरी को सर। अच्छा विशु जी, बताइए हमको कि जैसे आप चुनाव लड़े तो हम लोग हर जगह घूमते हैं, तो ये आपके उसको मशीन को क्या कौन सा मशीन बोलते हैं? ईवीएम को तोड़ दिया गया। हालांकि इंजीनियर के द्वारा जोड़ करके मत गणना कर दी गई। आप इधर आइए। तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें आप उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं कि सही जांच हो, वो मतलब निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं आप? जी। कि उनका मांग करते हैं। यही तो दुर्भाग्य है सर, जिस पंचायत सरकार भवन पे बूथ पर जो ईवीएम टूटा, उस बूथ पर हमारा 168 वोट निकला है और जो विपक्षी आदमी है उसका 13-17 वोट निकला है, किसी का 23 वोट निकला है। जिस आदमी का जिस बूथ पर सबसे ज़्यादा जनमत हो उसका ईवीएम कभी तोड़ सकता है, उसका समर्थक कभी ईवीएम तोड़ सकता है? ये तो चुनाव आयोग के पास भी इस तरह का रिपोर्ट तो जरूर होगा कि हमको उस बूथ पर कितना वोट प्राप्त हुआ, उसके आधार पे भी इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए। तो आप प्रशासन से आप मांग करते हैं? सरकार प्रशासन से पिछले भी बार फोन पर बात हुआ, हम उनसे मांग किए कि इस पर पूर्ण रूप से सर उच्च स्तरीय जांच कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, हम जांच में आपका सहयोग करेंगे। आज देखिए ना भाई, बाला माफिया विशु कुमार का आज तक एक साइकिल पर बाला ढोते हुए नहीं पकड़ा गया है। और हमने आज नदी में हम लोग ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग प्रशासन का मदद किए। हम लोग मदद करने वाले हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। देखिए, विशु जी का कहना है कि हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जिस बूथ पे हमको इतना जन समर्थन मिला, हम कैसे बूथ उसको बैलेट को उसको ईवीएम मशीन को तोड़ सकते हैं? ये चाहते हैं कि जो युवा फंसाए गए हैं, जो निर्दोष हैं, जांच करके उनका नाम सुपरविजन में उच्च स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा नाम को निकाला जाए, जो सही जांच हो, जो दोषी हो उनको सजा मिले, निर्दोष को बरी किया जाए। देखिए मंजीत जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि सत्येंद्र शर्मा जो 20 वर्षा सज़ा काट के जो बाहर आए हैं, वीडियो क्लिप आपको हम देते हैं। मैंने वीडियो बनाया है गाड़ी पकड़ते हुए, उन्होंने हाथ में चपाड़ लेके दौड़ा है कि हम ही वो गुंडा है कि जो हम आदमी को सर कर देते हैं, हमको मारने में 1 मिनट भी देर नहीं लगता है। फिर वही तोतन शर्मा सत्येंद्र शर्मा आ गया धरती पर, इसलिए सावधान हो जाओ। ये जो गाड़ी हमारा लड़का चलवा रहा था और तुम लोग इसको गाड़ी पकड़ लिया है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो मनजीत शर्मा। और गोली मारने के लिए धमकी दे के गया है और उसका लड़का अभी बोल के गया है कि हम जा रहे हैं, उल्टी हम केस करेंगे कि हमको घर से खींच के मारा है। क्या क्या केस करता है, वो तो साजिशे वाला आदमी है। और उसका बाप हमको धमकी दिया है कि हम 20 वर्ष जेल काट के आए हैं, फिर हम 20 वर्ष भुगतेंगे, लेकिन तुमको हम धरती पर नहीं रहने देंगे। इसलिए हम हबड़ा नहीं रहे हैं, हम सक्षम हैं। लेकिन प्रशासन को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर अगर भविष्य में अगर कोई खतरा घटता है तो सत्येंद्र शर्मा ही जिम्मेवार होंगे। देखिए, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोग दुखी भी हैं। कुछ लोग इधर बैठे हुए, उधर कैमरामैन को कहें घुमा के दिखाइए। हाँ, दिखा के इधर कीजिएगा कैमरा। देखिए, जब सब समाज में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज को कलंकित करती हैं तो समाज दुखी होता है। देखिए, ये सहजानंद सरस्वती के मानने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवियों का गाँव है और यहाँ राधा किसका ठकुरबाड़ी है? लक्ष्मी नारायण भगवान का बहुत बड़ा ठकुरबाड़ी है। तो इन लोग हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। तो इन लोगों का कहना है
ठकुरबाड़ी है, उन लोग के नाम से जमीन वगैरह भी है? जी हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन है। यहाँ विद्यार्थी लोग का शिक्षण संस्थान भी है। हम अगला वीडियो में प्रयास करेंगे विशु जी के सहयोग से कि भारत के स्तर पर उसको दिखाया जाए कि किस तरह का, कितना ठकुरबाड़ी का कितना ज़मीन है, कितने लोग यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, किस तरह का यहाँ की व्यवस्था है। तो हम ग्रामीणों के मांग पर, चूँकि हमारा दर्शकों से इतना प्यार है, इतना लगाव है कि जहाँ कोई नहीं जाना पसंद करता है हम वहाँ जाते हैं, वहाँ का रिपोर्टिंग करते हैं। तो हम चूँकि तनावपूर्ण स्थिति था इस गाँव का है, उसके बावजूद भी हम यहाँ ये बीच नदी से, इस नदी से हम आए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्रामीणों का पक्ष जानने का हम प्रयास किए हैं। कैमरामैन संजय के साथ में बाबा शिवाजी, टेकारी प्रखंड के भोरी गांव से मोरहर नदी, कौन सा नदी है, मोरहर नदी से जन अदालत के लिए। धन्यवाद।